कक्षा 10 से कक्षा 11 में प्रवेश करने के लिए खूब खूब शुभकामनाएं। देखो विद्यार्थी मित्रों, आज हम वाणिज्य व्यवस्था विषय में अभ्यास करेंगे। वाणिज्य व्यवस्था के विषय में हम सर्वप्रथम कुल मिलाकर 11 प्रकरणों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला प्रकरण है धंधे का स्वरूप, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र। प्रकरण नंबर 1 का गुणभार प्रथम परीक्षा में 12 नंबर का, द्वितीय परीक्षा में 4 नंबर का और वार्षिक परीक्षा में 7 नंबर का है। उसी प्रकार दूसरा प्रकरण धंधाकीय सेवाएं, प्रकरण 2 में प्रथम परीक्षा में 7 मार्क के प्रश्न, द्वितीय परीक्षा में 3 मार्क के और वार्षिक परीक्षा में 8 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रकरण नंबर 3 धंधाकीय सेवाएं भाग 2 के अंदर प्रथम परीक्षा में 12 नंबर, द्वितीय परीक्षा में 3 नंबर और वार्षिक परीक्षा में 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रकरण नंबर 4 सूचना संचार, ई कॉमर्स और आउटसोर्सिंग में प्रथम परीक्षा में 7 मार्क, द्वितीय परीक्षा में 1 मार्क और वार्षिक परीक्षा में 6 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी प्रकार प्रकरण नंबर 5 धंधाकीय व्यवस्था के स्वरूप भाग 1, प्रकरण नंबर 5 में प्रथम परीक्षा में 12 मार्क, द्वितीय परीक्षा में 4 मार्क और वार्षिक परीक्षा में 8 मार्क के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी प्रकार प्रकरण नंबर 6 धंधाकीय व्यवस्था के स्वरूप भाग 2, जिसमें द्वितीय परीक्षा में 8 मार्क के और तृतीय परीक्षा में 8 मार्क के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रकरण नंबर 7 सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और वैश्विक साहस, जिसमें द्वितीय परीक्षा में 11 मार्क और वार्षिक परीक्षा में 7 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी प्रकार प्रकरण नंबर 8 धंधाकीय पूंजी के प्राप्ति स्थान, जिसमें से द्वितीय परीक्षा में 9 मार्क के प्रश्न और वार्षिक परीक्षा में 8 मार्क के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रकरण नंबर 9 आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार में द्वितीय परीक्षा में 7 मार्क के प्रश्न और वार्षिक परीक्षा में 6 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रकरण नंबर 10 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, जिसमें मात्र वार्षिक परीक्षा में 8 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अंतिम प्रकरण धंधा का सामाजिक दायित्व, जिसमें से अंतिम परीक्षा में अर्थात कि वार्षिक परीक्षा में 6 मार्क के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार वाणिज्य व्यवस्था के अंदर कुल हमें 11 प्रकरणों का अभ्यास करना है। उसमें से प्रथम प्रकरण का अभ्यास हम आज करेंगे। प्रकरण नंबर 1, जिसका नाम है धंधे का स्वरूप, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र, नेचर, पर्पज एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। अब सर्वप्रथम हम वाणिज्य का उद्भव या वाणिज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई उसका अभ्यास करेंगे। मनुष्य प्राथमिक अवस्था में अर्थात कि प्राचीन अवस्था में था, तब पशु की तरह जीवन जीता था। पशु जीवन और मनुष्य के जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं था। प्राचीन समय में मुख्य रूप से मनुष्य की 3 आवश्यकताएं थीं: भोजन, कपड़ा और आवास की। मनुष्य उस समय भोजन के रूप में मांस का उपयोग करता था, कपड़े के रूप में वृक्ष की छाल या पत्तों का उपयोग करता था और आवास के रूप में झोपड़ी या गुफाओं में रहकर निवास करता था।
उस समय मनुष्य जीवन और पशु जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं था, परंतु जैसे जैसे मनुष्य ने विकास करना प्रारंभ किया, अर्थात कि वाणिज्य की उत्पत्ति हुई। वाणिज्य की उत्पत्ति के मुख्य 3 कारण थे। पहला कारण खेती की खोज, दूसरा कारण श्रम विभाजन अर्थात कि कार्य का विभाजन, और तीसरा कारण आवश्यकताओं की बाहुल्यता और विविधता। उसमें प्रथम कारण खेती की खोज। मनुष्य प्राचीन अवस्था में पशु जीवन की तरह जीवन जीता था, परंतु जैसे जैसे वाणिज्य का विकास होने लगा वैसे वैसे उसने खेती की शुरुआत की। खेती की खोज होने के कारण धीरे धीरे श्रम विभाजन को स्थान मिला। श्रम विभाजन अर्थात कि कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन होने से कार्य का बंटवारा अनेक लोगों में होने लगा। कार्य का बंटवारा होने से अलग अलग वर्ग अस्तित्व में आए। लोहा गढ़ने वाले लुहार कहलाने लगे, खेती करने वाले किसान कहलाने लगे, कपड़ा बनाने वाले बुनकर कहलाने लगे, दवा इत्यादि देने वाले वैद्य कहलाने लगे, व्यापार करने वाले बनिया या साहूकार कहलाने लगे। इस प्रकार अलग अलग वर्ग अस्तित्व में आने से वाणिज्य की उत्पत्ति को वेग मिला। उसी प्रकार वाणिज्य की उत्पत्ति का तीसरा कारण आवश्यकताओं की बाहुल्यता या विविधता है। जैसे जैसे मनुष्य ने खेती की खोज की, खेती की खोज के कारण श्रम विभाजन अस्तित्व में आया। श्रम विभाजन अस्तित्व में आने से अलग अलग वर्ग अस्तित्व में आए। अलग अलग वर्ग के लोगों के बीच वस्तु की मांग की आवश्यकताएं बढ़ी। आवश्यकताओं की बाहुल्यता के कारण एक दूसरे की आवश्यकता उत्पन्न हुई। आवश्यकता उत्पन्न होने से एक दूसरे पर लोग आधार रखने लगे, परंतु उस समय कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती थी। परंतु वाणिज्य की उत्पत्ति का विकास धीरे धीरे बढ़ने लगा। वाणिज्य अर्थात व्यापार और व्यापार को मदद रूप होने वाली आनुषंगिक सेवाएं, अथवा व्यापार में जो भी सेवाओं की आवश्यकता रहती हैं और उन्हें हम आनुषंगिक सेवाएं या सहायक सेवाओं के नाम से जानते हैं। दूसरी दृष्टि से अथवा वाणिज्य की दृष्टि से विचार किया जाए तो व्यापार में अवरोध रूप ऐसी धन संबंधी समस्याओं को अर्थात कि बैंकिंग सेवा द्वारा, स्थल संबंधी समस्याओं को अर्थात कि परिवहन की सेवा द्वारा, संग्रह संबंधी समस्याओं को अर्थात कि गोदामों की सेवा द्वारा, समय संबंधी समस्याओं को आड़तियाओं की सेवा द्वारा और जोखिम संबंधी समस्याओं को बीमा की सेवाओं के द्वारा दूर करने के लिए के कार्यों का समूह अर्थात वाणिज्य।